जिंदगी क्या किसी मुफलिस की क़बा है जिसमें हर घड़ी दर्द के पैबंद लगे जाते हैं। एक लड़की ने ये बात कही कि सर, मैं तो अपने शौहर से बहुत मोहब्बत करती हूँ, मैं तो बहुत केयर करती हूँ, लेकिन शादी के 4 माह बाद ही वो बदल गए। दूसरी लड़की ने राब्ता किया, सेशन के दौरान बात हुई कि सर, मैं तो उससे बड़ी मोहब्बत करती हूँ, मैंने तो अपनी ज़िंदगी निछावर कर दी, उनकी तरफ से मोहब्बत थी और मुझे इस बात की खुशी थी कि मेरा शौहर मुझसे मोहब्बत करता है। लेकिन इस सब के बावजूद कि मैं सब कुछ तर्क करके आई, वो मुझसे मोहब्बत करते थे। शादी के कुछ अरसे बाद ही, यानी जब बेटे की पैदाइश हुई तो उसके कुछ अरसे बाद ही मुंह मोड़ लिया उन्होंने मेरे से। वो मेरे से सही से बात नहीं करते, वो मेरे से सही से ताल्लुक़ कायम नहीं करते और उन्हें ये लगता है कि वो अगर मेरे पास आएंगे तो उनका कोई नुकसान होगा, या उन्हें ये लगने लग गया है कि उनकी मेरी वजह से उनकी ज़िंदगी में बहुत ख़ामियाँ पैदा हो चुकी हैं, बहुत मसाइल पैदा हो चुके हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें पैदा हो चुकी हैं जिनकी वजह से वो मुझे कबूल नहीं कर रहे, या वो ये कहते हैं कि इन तमाम तर कमज़ोरियों की या ख़ामियों की ज़िम्मेदारी तुम्हारी वजह से है या तुम पर है। बहुत सारे लोग, बहुत सारे मर्द या बहुत सारी औरतें भी जब राब्ता करती हैं तो वो ये बात कहते और कहती हैं कि सर, शादी के बाद चीज़ें बदल क्यों जाती हैं। मुझे नहीं पता इस बारे में साइकोलॉजी क्या कहती है, मुझे नहीं पता इस बारे में एस्ट्रोलॉजी क्या कहती है। जो मुझे समझ आया है इन तमाम तर मामलात को देखते हुए, वो ये है कि एहसास से मलकियत जब आ जाता है और ये एहसास जब आ जाता है कि ये शख्स अब कहीं नहीं जाने वाला, उस वक्त केयर, मोहब्बत और एहतियात नहीं रह जाती। जब इंसान को इस बात का खदशा रहता है कि ये शख्स मुझे छोड़कर चला जाएगा, तो उस वक्त उसका ख्याल कर रहा होता है। जब इंसान को इस बात का ख्याल रहता है कि ये ताल्लुक़ मैंने मज़बूत बनाना है, बेहतर करना है, तो उस वक्त उसके ज़हन दिल में ये बात आती है कि मैं इसको बचाने के लिए हर तरह की कोशिश करूँ। और जब इंसान दस्तरस में आ जाता है और उसे इस बात का इल्म हो जाता है कि ये मुझे छोड़कर नहीं जाएगा, अगर छोड़कर जाएगा तो बर्बाद हो जाएगा, तबाह हो जाएगा, तो फिर होता क्या है? फिर यही होता है, 4 माह बाद इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है, 5 माह बाद इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है, 8 माह बाद इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इंटरेस्ट को डेवलप कैसे किया जाए। देखिए, दो तरफ़ा कोशिश करना पड़ेगी, मियाँ को भी और बीवी को भी। बीवी चाहे जितनी मर्ज़ी कोशिश कर ले, अगर मियाँ का ताल्लुक़ कहीं बाहर है, किसी और में वो इंटरेस्टेड है, उसके ख्वाब कुछ और हैं, घर को वो संभालना और संवारना नहीं चाहता, वो घर आता ही देर से है, तो फिर शायद उस तरह से चीज़ें नहीं चल सकती। ये वन साइडेड रिलेशन रहेगा। अगर औरत निभाती रहेगी जब तक ताल्लुक़ निभता रहेगा, औरत नहीं निभाएगी ताल्लुक़ ख़त्म हो जाएगा। दूसरी जानिब भी ऐसे ही है, अगर मर्द निभाना चाहेगा, औरत नहीं निभाना चाहेगी, तो मर्द जब तक ताल्लुक़ को खींचता रहेगा, ताल्लुक़ खींचता रहेगा, अगर वो ताल्लुक़ को ख़त्म करने की कोशिश करेगा तो ताल्लुक़ ख़त्म हो जाएगा। इस सारे सिनेरियो में अब करना क्या चाहिए? देखिए, इंटरेस्ट को कायम रखना चाहिए। इंटरेस्ट कायम रहने के लिए दो बहुत बड़ी चीज़ें होती हैं। एक तो ये कि आप लोगों की आपस में जो इंटीमेट रिलेशनशिप होता है मियाँ बीवी का, वो कायम रहना चाहिए। ये बात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये बात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम जान लें कि अगर कोई हम में शख्सी ख़ामी है तो उस ख़ामी को भी हमने दूर करना है। अगर हम में कोई जिस्मानी कमी है, कमज़ोरी है, तो उसको भी हमने दूर करना है। बीइंग अ मेल, इस बात से हम बहुत घबराते हैं कि अगर हम में कोई जिस्मानी कमज़ोरी है, खुसूसी तौर पर हम अपने पार्टनर के साथ इंटीमेट रिलेशनशिप कायम नहीं कर पाते, तो हम किसी डॉक्टर से रुजू नहीं कर पाते। हम इस बात को, मर्दानगी को चैलेंज करते हैं। हम ये समझते हैं ये हमारी मर्दानगी को चैलेंज है। ऐसा नहीं होना चाहिए। और बीइंग अ फीमेल भी, अगर आप कंसीव नहीं कर पा रही, कोई और मसला ये मामला है, तो आप खुदारा डॉक्टर के पास जाइए। ये एक ये बड़ी वजह। दूसरा ये कि आप एक दूसरे को इमोशंस का इजहार करते रहें, जज्बात का इजहार करते रहें। मेरे पास एक केस आया तो उन खातून साहिबा को मैंने ये बात कही कि आपने और कुछ करना या नहीं करना, जब भी आपके शौहर के साथ लड़ाई हो तो आपने कहना है कि कल्ब आज़म, मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, कल्ब आज़म, मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ। नाम तो कोई और था, कल्ब आज़म तो मैं इस वजह से ले रहा हूँ, कल्ब आज़म मेरे सामने है, तो मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, इसलिए तुम जो भी कर लो मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ। तो जब मैंने ये बात बताई, उन्होंने इस पर अमल कर लिया, तो उन्होंने बहुत जल्दी से कहा कि मेरी सर से अपॉइंटमेंट रखवाएं, मुझे 3-4 दिन वेट नहीं करना। और छूटते ही कॉल पे उन्होंने कहा कि सर, आपका जो दिया हुआ नुस्खा सा काम कर गया, अब वो मेरे साथ ठीक हो गए हैं। 18 साल बाद हमारा ताल्लुक़ बहाल हुआ है। पहले भी हम ताल्लुक़
हमारा था, बच्चे थे। ये बात बताने का मकसद ये, इमोशनली भी ठीक हो रहें, फिज़िकली भी ठीक रहें, आपके ताल्लुकात बहाल रहेंगे। आपका शुक्रिया।